मुझे मेरे पतिदेव पर पूरा भरोसा है कि जिस दिन सारे घर वाले मेरे खिलाफ खड़े होंगे ना, उस दिन मेरे पतिदेव उसी साइड खड़े होंगे। पूरा भरोसा है। तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे सुकून मिलता है, तो तुम ना मेरे पास ही रहा करो। सुकून मिला। लेकिन मेरे सुकून का क्या? उससे मुझे क्या? हेलो मम्मी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। दामाद जी कैसे हैं? दामाद जी तो बहुत बढ़िया है, साइड में ही है मेरे। अच्छा, दो जरा उनको। हाँ मम्मी, दे दिया। सुनो, तुम बहुत खूबसूरत हो। अरे यार मजाक मत करो। अरे वाह, तुम तो समझदार भी हो। नमक जैसा किरदार बनाओ, न आपका कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके और न आपके बिना कोई रह सके। डराम ले ले भैया, डराम बहुत काम के चीज है। डराम ले ले भैया, डराम। ड्राम ले भैया, ड्राम। ए ड्राम वाले भैया यहाँ बताओ। अच्छा भैया कैसे दे? हाँ 1500 के एक थे। का हो, एकर कौन काम बा? तू चुप रहा, एकर बहुत काम बा। क्या क्या हो गया? अरे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हो गया? अरे मैंने कुछ किया है क्या? क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो अपनी आंखों की शक्तियाँ टेस्ट कर रही थी। क्या क्या हो गया? अरे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हो गया? अरे मैंने कुछ किया है क्या? क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो अपनी आंखों की शक्तियाँ टेस्ट कर रही थी। अच्छा भला लोग पत्तों पर रख के खाना खाते थे, फिर किसी लड़कियों के दुश्मन ने बर्तन बना दिए। अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। इधर नहीं, बाहर रोड पे जाके मरने का। सुनो। हाँ अरे मेरी शर्ट को उल्टी करके ही प्रेस करना। ठीक है, अभी कुछ देर बाद कर देती हूँ। मेरी शर्ट को प्रेस कर दिया क्या? अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे अभी मुझे उल्टी ही नहीं आ रही है, तो मैं उल्टी करके प्रेस कैसे करूँ? ऐसा चिल्लाइए मत, वरना मैं भी चुप नहीं रहूंगी। क्या करोगी? क्या करोगी तुम? औरत करे क्या सकती है? बस किचन में जाकर ओ करके रो सकती है, और क्या कर सकती है? हे भगवान। डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी बीमारी का पता लगा सकते हो? हाँ, आपकी आंखें बहुत कमजोर हैं। डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी आपको पता कैसे चल गया? अरे तुमने बाहर बोर्ड पर नहीं पढ़ा कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ? कुछ अलग करते हुए लोग सबकी नजरों में खटकते हैं। जो उनके अपने होते हैं वही उन्हें झेल नहीं पाते। भीड़ की तरह भेड़ चाल में चलोगे तो शायद कोई कुछ नहीं कहेगा, पर जहां तुम थोड़े से अलग चमके, तुम्हारी चमक कोई झेल नहीं पाएगा। अरे यार, तुम लड़की इतनी खूबसूरत कैसे होती हो? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें अपने हाथों से बनाया है। और कह तो ऐसे रही है जैसे हमें इंटरनेट से डाउनलोड करा हो। शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सास ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। लड़की जब घास डालने गई तो उसने भैंस के मुंह में झांक देखा और लड़की वापस आ गई। सास बोली, क्या हुआ बहू? लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। सास बेहोश। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में न पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। पता नहीं लोग गुस्सा होकर खाना पीना कैसे छोड़ देते हैं। मैं तो गुस्से गुस्से में डबल खाना खा लेता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर मैं सुपरस्टार बन गया तो मैं लोगों से इंग्लिश में कैसे बात करूँगा। इंग्लिश तो मुझे आती ना। हाँ, आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है, जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगे। बहू तो पता मैंने अपना बेटा कितनी मुश्किल और तकलीफ झेल के पारो। हाँ मम्मी जी, हमारा क्या, हम तो गूगल से डाउनलोड करे थे हमारे मम्मी पापा ने। क्या हो भाई, इतना उदास क्यों है? अरे भाई, गए थे आधार कार्ड बनवाने,
मोबाइल नंबर मांग रहा था। हाँ तो दे देता। अरे भाई सिम ही नहीं है। हाँ तो पहले सिम खरीद लो ना। अरे भाई सिम लेने गए थे तो वहाँ पे आधार कार्ड मांग रहा था। भगवान क्या जुल्म है। हमको बताइए सूरज और पत्नी में क्या समानता है? क्या दोनों को आप घूर नहीं सकते हैं? ये जो लोग सर्दियों में कंबल बांट रहे थे, ये गर्मियों में एसी क्यों नहीं बांट रहे? पूछता है भारत। हाँ आता तू कर। आपको पता है पहले मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, फिर बिजली का बिल आ गया, अब मुझे रोशनी से बहुत डर लगता है। मेरी वीडियो भी फिल्मों की तरह होती है। कोई हिट जाती है तो साली कोई पिट जाती है। यार इतने सीरियस क्यों रहते हो? तुम संसार में आए हो, आईसीयू में नहीं। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। हमेशा यही कहते हैं, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। भाई ऊपर क्या देख रहा है? अब नीचे क्या देख रहा है? अरे भाई कहीं देखने देगा कि नहीं देखने देगा? साइकिल चलाने की मौका नहीं मिला, स्कूटी चलानी आती नहीं, गाड़ी पतिदेव छूने नहीं देते, अब बस पति पे हुक्म चलाकर ही काम चला रही हैं। पहले घर पे कुछ स्पेशल बनता था तो लोग पहली थाली भगवान जी को चढ़ाते थे, और अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चढ़ाते हैं। ओह मैडम नंबर दे दो अपना। हाँ लिखो। हाँ बताओ। 112। 112। ये तो पुलिस का नंबर है। हाँ तो पुलिस में ही तो हूँ मैं। गलती हो गई मुझसे। अरे गलती। आज पूरा दिन निकल गया इसने मुझसे लड़ाई नहीं की। लगता है मेरे प्यार में सुधर गई है। कल जरा के 5 पार्सल आने वाले हैं, इसलिए चुप बैठी हूँ। आज का लड़ने का कोटा तो कल पूरा करूंगी। मोटा इंसान अक्सर यही सोचता है कि ऐसा क्या खाऊं जिससे कि पतला हो जाऊं, लेकिन सोचता वो खाने का ही है। प्रभु अभी से 44 डिग्री ठीक नहीं है। बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जब खुद को पता हो कि हम सही हैं, तो भाड़ में गए लोग और लोगों का नजरिया। तू रील्स बनाता रहे मेरे दोस्त, लोग तो सिर्फ फालतू बातें करेंगे। भरोसा रख ऊपर वाले पे, एक दिन फॉलोवर्स तेरे भी बढ़ेंगे। जीतेंगे सारे दावे। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको पता हो तो मुझे बताना। भाई हाँ एक बात बताओ यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला? कुछ अलग करते हुए लोग सबकी नजरों में खटकते हैं। जो उनके अपने होते हैं वही उन्हें झेल नहीं पाते। भीड़ की तरह भेड़ चाल में चलोगे तो शायद कोई कुछ नहीं कहेगा, पर जहां तुम थोड़े से अलग चमके, तुम्हारी चमक कोई झेल नहीं पाएगा। अरे यार तुम लड़की इतनी खूबसूरत कैसे होती हो? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें अपने हाथों से बनाया है। और क्या तो ऐसे रही है जैसे हमें इंटरनेट से डाउनलोड करा हो। जिंदगी ने 2 बातें जरूर सिखा दी हैं, एक अपने आप में खुश रहना और दूसरा अपने रब के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। WIFE सरदर्द। बाप परेशान है कि कहीं गेहूं की फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना। सुनो, मैं ना एक चीज सोच रही थी। क्या? हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और आप बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल वैसी के वैसे ही हो। तुमने वो कहावत सुनी है? कौन सी? कि चंदन के पेड़ पे चाहे कितने भी सांवले पड़ जाए, लेकिन वो अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता। हाँ। बहन जरा हॉटस्पॉट खोलना।
खोल दिया भाई। नाम क्या है? ले भिखारी। हेलो हेलो, बोला काहे नहीं खू का बोली? का बोली? अब तो शादी सेट हो गई शादी सेट हो गल तो तारा डांस करे आएला ना, तो फिर हमरा इशारा पर नचबा कैसे? सुनो जी, क्या सुन रहे हो? अरे मोदी जी के मन की बात। अरे मेरी तो कभी नहीं सुनते। अरे जो तुम कहती हो ना, उसे मन की बात नहीं कहते हैं, उसे तो मन की भड़ास कहते हैं।